हेलो एवरीवन, माय सेल्फ संदीप राजभर और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 241 से 244 तक के बारे में। दैट इज ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत ही ज्यादा टफ सेक्शन बोलते हैं, मतलब हम लोग अवॉइड कर देते हैं जनरली, है ना। सो ये वाला टॉपिक आज हम लोग बहुत इजीली करने वाले हैं, बहुत ही आराम से हो जाने वाला है। जो भी 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो बनेगा 10-15 मिनट के अंदर आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाने वाला है, इस बात की गारंटी है, अगर वीडियो आप अच्छे से देखते हो तो। ओके, सो इस वीडियो के अंदर ये चीज तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। एंड इसके अलावा आप हमारे चैनल के अंदर और भी बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, कंपनीज एक्ट के बहुत सारे सेक्शन के ऊपर वीडियोस बने हुए हैं, हर एक सेक्शन के ऊपर लगभग मेजॉरिटी सेक्शन के ऊपर वीडियोस बन चुके हैं। तो आप सेक्शन वाइज भी इंटरप्रिटेशन देख सकते हो, कौन से सेक्शन के अंदर क्या है, कैसे सब सेक्शन वाइज क्या इंफॉर्मेशन है, क्या है क्या नहीं, आप वहां पे देखोगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट के बारे में। सेक्शन 241 से स्टार्ट होता है ये सेक्शन, राइट। 241, ये जो सेक्शन 241 है, एप्लीकेशन टू ट्राइब्यूनल फॉर रिलीफ इन क्लास ऑफ ऑपरेशन ईटीसी। वर्ड, सबसे पहले वर्ड आता है ऑपरेशन। क्या होता है ये? क्या डॉक्टर वाला ऑपरेशन है जो डॉक्टर चिड़फाड़ करता है? नहीं, ये वो वाला ऑपरेशन नहीं है। किसी के राइट्स को दबा देना, स्क्वाड ऑपरेशन, मतलब हम लोग ऑपरेस कर देते हैं किसी के राइट्स को। कोई स्मॉल शेयर होल्डर है, बेचारा छोटा शेयर होल्डर है, उसका ज्यादा राइट नहीं है। हम लोग जानते हैं ना, मेजॉरिटी ऑलवेज प्रिवेल करता है, हर डिसीजन मेजॉरिटी लेता है, राइट। हॉस वर्सेस हार्बोटल का केस भी हमने पढ़ा था कभी ना कभी। नहीं पढ़ा था तो इस चैनल के अंदर वीडियो है, आप देख सकते हो। ओके, तो उस केस में वो कहता है कि जो भी काम होने वाला है वो करता कौन है? मेजॉरिटी करता है। ओके, माइनॉरिटी के पास ऐसा कोई हक नहीं होता है कि वो कंपनी के अगेंस्ट कुछ भी काम करे। ओके, जो भी काम करना है कंपनी खुद कर सकती है, दैट इज कंपनी की मेजॉरिटी करेगी। तो सर माइनॉरिटी का क्या होने वाला है भाई? माइनॉरिटी बेचारी ऐसे ही पड़ी रहेगी, माइनॉरिटी के साथ कुछ नहीं होगा। माइनॉरिटी के साथ होता है जस्टिस, माइनॉरिटी को दी जाते हैं उसके राइट्स को। बट रूल कौन करता है? ऑलवेज मेजॉरिटी। रूल हमेशा मेजॉरिटी करता है, जबकि माइनॉरिटी को हमेशा उसको राइट दिया जाता है, उसको जस्टिस दिया जाता है। ओके, हम लोग भी इस सेक्शन के अंदर यही बात करने वाला है कि अगर कंपनी के अंदर जो मेजॉरिटी है वो कुछ गलत कर रहा है, तो क्या माइनॉरिटी अगर जानता है कि कुछ गलत हो रहा है तो क्या वो चुपचाप ऐसे बैठ के देखता रहेगा? हाँ, गलत तो हो रहा है, ठीक है, होने दो, हमारा पैसा डूब रहा है, डूबने दो। नहीं, वो भी यहाँ पे बहुत कुछ कर सकता है। अगर एक लिमिट बताई जाएगी, अगर वो लिमिट के लोग को लगता है कि हाँ यार हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्योंकि फॉस वर्सेस हार्बोटल के केस में भी हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था कि अगर एक प्रॉपर मेजॉरिटी, मतलब नॉट मेजॉरिटी बट उससे थोड़े मोड़े आसपास के लोग भी अगर चाहते हैं, कुछ मेजॉरिटी अगर चाहती है, तो वो लोग केस कर सकते हैं, वो लोग अपना ये कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे है सेक्शन 241 के अंदर आता है कंप्लेन वर्ड। ओके, डोंट राइट द वर्ड केस। कोई केस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं। किसके पास? एनसीएलटी के पास हम लोग कंप्लेन करने वाले हैं। किस चीज के लिए कंप्लेन करेंगे? कि कंपनी का जो अफेयर्स है ना, वो हैव बिन चल रहा था या फिर आर बिन जो कि चल रहा है, कंडक्टेड इन अ मैनर प्रेजुडिकल टू द पब्लिक इंटरेस्ट। कंपनी का जो अफेयर्स ऑफ कंपनी है, कंपनी का जो बिजनेस चल रहा है, जो कंपनी का सिस्टम है, वो सब कुछ ना वो गलत चल रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ चल रहा है। कंपनी के किसको लग रहा है ये चीज? उसके मेंबर्स को लग सकता है। ओके, या फिर किसी को भी लग रहा है, उसके बेसिकली उसके मेंबर को लग रहा है, ठीक है। उनको लग रहा है क्या कि कंपनी के अंदर ये सब चीज बहुत गड़बड़ चल रहा है, बहुत डिस्टर्ब चल रहा है। दूसरा चीज, ऑपरेशन हो रहा है, किसी के राइट्स का हनन किया जा रहा है, ये सब चीज हो रहा है। इन दैट केस वो लोग क्या कर सकते हैं? कंप्लेन कर सकते हैं। या फिर कोई मटेरियल चेंज हो चुका है, मटेरियल चेंज मतलब कोई बहुत बड़ा चेंजेस ला दिया गया कंपनी के अंदर, एंड वो लोग बेचारे जान रहे हैं कि इस चेंजेस की वजह से बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ जाने वाला है, बट मेजोरिटी साथ दे रही है भाई। अगर मेजोरिटी साथ दे रही है तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम माइनॉरिटी वाले हैं। तो इस चीज के लिए एक प्रॉब्लम, एक ये सिस्टम बनाया गया है जिसके ऊपर आप कंप्लेन कर सकते हो एनसीएलटी के पास, ठीक है। दूसरा, तो पहला हम लोग कंडीशन क्या देखे? पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं था वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ होना चाहिए, और जो अफेयर्स ऑफ अ कंपनी है वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, इसके बाद दूसरा हम लोग ये यहाँ पे देख लिया, मटेरियल चेंजेस आ रहा है, कोई बहुत बड़ा चेंजेस आ गया कंपनी के अंदर। ओके, थर्ड, इसके बाद हाँ, इसको अप्लाई कौन करेगा? मतलब अगर पता चल गया कि यहाँ पे भाई हमारे पास ये गलत हो रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे मटेरियल चेंजेस हो रहा है, तो अप्लाई कितने लोग करेंगे, कि कंप्लेन कितने लोग कर सकते हैं? एक लिमिट होगा, 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, एक लिमिट होगा कि कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक आपको दिख गया होगा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, कितनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए अप्लाई करने के लिए। एक सेकंड, हाँ हाँ, इसका इंक ये कर देना तो। ओके, सो राइट, हाँ ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर, कितने मिनिमम लोग अप्लाई करेंगे, ये बात बोलता है हमारा सेक्शन 244।
कितनी मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन अप्लाई कर सकते हैं अगर कंपनी का जो अफेयर्स ऑफ अ कंपनी है वो गलत चल रहा है, वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट चल रहा है, या फिर कोई मटेरियल चेंजेस आ गया जिसकी वजह से बहुत बड़ा इंपैक्ट हो जाने वाला है कंपनी के अंदर, तो कितने लोग अप्लाई करेंगे, सेक्शन 244 बताएगा। ओके, ये क्या बोलता है, अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो 100 लोग या फिर 1/10 ऑफ टोटल मेंबर विच एवर इज लोअर। अगर कंपनी के पास जितने भी मेंबर है टोटल मेंबर के 1/10 निकाल लेंगे और 100 लोग विच एवर इज लोअर। अगर कंपनी के पास कम लोग हैं तो 1/10 वाले जाएंगे, ज्यादा लोग हैं तो मिनिमम 100 लोग हो सकते हैं। तो इसी तरीके से अब मिनिमम, अब शेयर कैपिटल है तो इतनी में से कोई भी, जो मान लो 100 लोग आते हैं तो इन 100 लोगों को एप्लीकेशन करना पड़ेगा, कंप्लेन करना पड़ेगा एनसीएलटी के पास, ठीक है, कंपनी के पास ऐसा कुछ हो रहा है, 1 और 2 इन दोनों में से कोई एक चीज हो रहा है। दूसरा, अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ टोटल मेंबर, टोटल मेंबर क्या 1/5 निकालेंगे, उतने लोग चाहें तो जा सकते हैं एनसीएलटी के पास कंप्लेन करने जा सकते हैं, ठीक है, कि कंपनी के अंदर ये 2 ग्राउंड चल रहा है। एक चीज और, सब्सिक्वेंट विड्रॉल, मतलब हमको 100 लोग चाहिए थे, 100 लोग ने एप्लीकेशन कर दिया, 110 लोगों ने एप्लीकेशन किया है, ठीक है, आज के डेट पे 110 लोगों ने एप्लीकेशन किया, अगले दिन क्या हुआ ना, 20 लोग विड्रॉ कर लिया अपना एप्लीकेशन, भाई हम तो डर गए, मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत सारे रीजन होते हैं डराने के लिए, तो 20 लोगों को भगा दिया गया डरा के। तो अब हो गया कितना, 100 इसको घटा देंगे तो 80 हो गया, सॉरी 90 हो गया, नॉट 90 हो गया, सॉरी 90 हो गया, राइट। अब जो ये 90 लोग हो गए, तो क्या अभी भी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होगा, क्योंकि यहाँ तो 100 चाहिए था, अब तो लोग 90 हो गए, पहले 110 थे, 20 कम हो गए, तो बचे कितने, 90। अब 90 लोग क्या एप्लीकेशन सक्सेसफुल रहेगा, तो अगर एप्लीकेशन करते समय ये मिनिमम नंबर का जो लिमिट था ना वो कंप्लीट सेटिस्फाई हो गया है, तो सब्सिक्वेंट विड्रॉल, फिर से विड्रॉ करने की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब वो जो एप्लीकेशन है वो अभी भी वैलिड रहेगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट तीसरा ग्राउंड क्या है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, अगर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं जो कि अमेंडमेंट के थ्रू जुड़े थे, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कंपनी के अंदर ये चीज प्रॉब्लम चल रही है, तो वो ऑफ कोर्स अपना काम कर सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट के अलग मतलब अगेंस्ट काम हो रहा है। Central government is the opinion of the opinion that the affairs of a company are being conducted in the manner prejudicial to the public interest। सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि कंपनी के अंदर जो भी चल रहा है ना, जो भी अफेयर्स ऑफ कंपनी है वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट चल रहा है, ठीक है, इट में इटसेल्फ, तो वो क्या कर सकता है, खुद ही अप्लाई कर सकता है ट्राइब्यूनल को अंडर दिस चैप्टर, तो वो खुद ही अप्लाई करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से ही अप्लाई कर सकता है सुओ मोटो उसका मन किया तो, ठीक है। सबसेक्शन 3 अमेंडमेंट के बाद जुड़ा था, सबसेक्शन 3 के अंदर क्या बोला गया है, यहाँ लिख रहा हूँ, सबसेक्शन 3 के अंदर क्या बोला गया था, वेयर इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट देयर सर्कमस्टांस एग्जिस्ट, कुछ कुछ ग्राउंड्स दे दिए गए कि ऐसा कौन से ग्राउंड है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा कि कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो ग्राउंड्स कुछ कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल से ग्राउंड है, लाइक कंपनी के अंदर फ्रॉड टाइप के कुछ काम हो रहा है, ठीक है, नेग्लिजेंस है, डिफॉल्ट है, ओके, नॉर्मल से पॉइंट्स है, बी नंबर आप पॉइंट देख सकते हो, कंपनी बिजनेस ऑफ अ कंपनी इज नॉट और हैज नॉट बीन कंडक्टेड दैट मैनेज्ड बाय सच पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द साउंड बिजनेस प्रिंसिपल, मतलब एक तरीके से जो बिजनेस होना चाहिए उस तरीके से बिजनेस नहीं हो रहा है, बहुत ही उटपटांग स्टाइल से बिजनेस हो रहा है। या फिर सी नंबर कुछ रीजन दे दिया गया, सी नंबर का रीजन दे दिया कि जो भी company is or has been conducted and managed by such person in a manner which likely to cause serious injury or damage in the interest of trade, मतलब कुछ ऐसा इंसान कोई गलत तरीके से, मतलब उस टाइप का इंसान चला रहा है जिससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है उस टाइप के बिजनेस के, उस ट्रेड के ऊपर। तो इस सब ग्राउंड के ऊपर, बेसिकली 4 ग्राउंड दिए, इन ग्राउंड्स के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लग सकता है कि भाई हमको इंक्वायरी करवाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट सबसेक्शन 4 क्या आता है कि द पर्सन अगेंस्ट हुम, जिसके अगेंस्ट ये केस होगा वो ऑफ कोर्स वो रिस्पोंडेंट बन जाएगा, शैल बी ज्वाइंट एज अ रिस्पोंडेंट। एवरी एप्लीकेशन, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन करेगा उसके अंदर वो एक कंसाइज स्टेटमेंट इशू करेगा जिसके अंदर वो सरकमस्टांस बताएगा कि कौन से ग्राउंड्स थे, क्या हमको लग रहा था, एंड इसके अलावा उसके अंदर वो मटेरियल्स बताएगा, क्या क्या मटेरियल इन्फॉर्मेशन वो डालना चाहता है, जो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि ये चीज़ डालना चाहिए, वो चीज़ उसके अंदर वो पुट कर देगा, ठीक है। तो ये तो हमारा सेक्शन 241 था। सेक्शन 241 आई थिंक क्लियर, कुछ इसके अंदर अब नहीं बचा। सेक्शन 241 के अंदर 3 ग्राउंड्स थी, पहले थे कौन, अफेयर्स ऑफ कंपनी गलत तरीके से चल रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट अलग चल रहा है, मटेरियल चेंजेस वगैरह हो चुका है कंपनी के अंदर, आप अपने बुक के अंदर देखिए बहुत बड़ा पैराग्राफ दिया हुआ है, द मटेरियल चेंजेस नॉट बीइंग चेंज बॉट बाय और इन द इंटरेस्ट ऑफ एनी क्रिएटर इंक्लूडिंग डिवेंचर ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ दिया हुआ है। ओके, एक बार जस्ट रीड कीजिए। ओके, नेक्स्ट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पॉइंट। ओके, तो ये 3 ग्राउंड तो क्लियर हो गया हमका, राइट।
ये तीन चीज क्लियर, सेक्शन 241 तो क्लियर होगा कि कब हम लोग अप्लाई करेंगे, कितने लोग अप्लाई करेंगे वो भी यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है अगर कंसिक्वेंस क्या होगा अगर हम लोग अप्लाई कर दिए। ओके, एंड चलो पहले पावर देख लेते हैं, कंसिक्वेंस बाद में आता है। पावर ऑफ ट्राइब्यूनल, पावर ऑफ ट्राइब्यूनल आता है सेक्शन 242 के अंदर। ट्राइब्यूनल ये जो ट्राइब्यूनल का पावर है इसके बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं। ट्राइब्यूनल कौन कौन से ऑर्डर इशू कर सकता है अगर ट्राइब्यूनल को लग रहा है, इफ ऑन द एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 241, अगर कोई एप्लीकेशन किया गया है, कंप्लेन किया गया 241 के अंदर, एंड अगर ट्राइब्यूनल को लगता है कि कंपनी का जो अफेयर्स था हैज बीन या और आर बीन वो सच में प्रेजुडिशियल है, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, कंपनी के अगेंस्ट चल रहा है, ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ है, एंड वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड क्यों, क्योंकि दूसरा पॉइंट भी आपको कंसिडर करना होगा कि कंपनी का एक तो पहला बोल दिया कि कंपनी का अफेयर्स ऑफ अ कंपनी बहुत गंदा चल रहा है। ओके, दूसरा बोल दिया कि इतना घटिया चल रहा है, इतना गंदा हालत है ना कि कंपनी को तो वाइंड अप कर देना चाहिए। लेकिन वाइंड अप करना इज नॉट अ जस्टिस, वाइंड अप करना सही नहीं होगा, मतलब सभी के साथ सही नहीं होगा। अगर कंपनी को ऐसा लगता है, मतलब एनसीएलटी को ऐसा लगता है, तो क्या ग्राउंड है, दो ग्राउंड बोले सेक्शन 242 के अंदर। पहला क्या है, कंपनी का अफेयर्स ऑफ कंपनी है वो बहुत गलत चल रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट चल रहा है, बहुत ही गलत तरीके से चल रहा है। दूसरा ग्राउंड है, इतना खराब चल रहा है ना कि इस कंपनी को तो वाइंड अप कर दो, मतलब ये कंपनी चले ही ना, बंद कर दो, इससे अच्छा है। बट ये सही नहीं होगा बंद कर देना, इसलिए कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जब कंपनी को सोचना पड़ेगा, मतलब क्या सोचना पड़ेगा, ट्राइब्यूनल कुछ डिसीजन लेगा, तो क्या डिसीजन ले सकता है इन दैट केस। अब ट्राइब्यूनल सबसेक्शन 2 के अंदर डिसीजन लेगा, सबसेक्शन 1 के अंदर यही बात बोला गया है कि अफेयर्स ऑफ अ कंपनी बहुत गलत तरीके से चल रहा है। क्लॉज बी के अंदर बोल दिया गया है कि भाई बहुत इतना गलत तरीके से चल रहा है कि अब वो मतलब बंद कर दो इसको, बट फिर भी हम चलाना चाहते हैं क्योंकि गलत नहीं, मतलब बंद करना सही आइडिया नहीं है। क्लियर, ए बी है, इसके अंदर दो पॉइंट थे। ओके, अब यहाँ से आता है हमारा सबसेक्शन 2। यहाँ पे जो पॉइंट्स है ये है उसके पावर्स, कौन कौन से ऑर्डर दे सकते हैं, मतलब सॉरी पावर नहीं है, कौन कौन से ऑर्डर दे सकता है हमारा कंपनी एनसीएलटी। बाईबैक करने बोल सकते हैं कि आप शेयर करो, काम करो, शेयर फटाफट परचेस करो, बाईबैक करने का ऑप्शन दे सकते हैं, ठीक है। बोल सकता है कि रेस्ट्रिक्ट करेंगे, आप कोई भी ट्रांसफर या फिर अलॉटमेंट नहीं कर सकते हो शेयर, रेस्ट्रिक्शन डाल सकता है कि आप ये इन लोगों को शेयर ट्रांसफर नहीं करेंगे, यहाँ ट्रांसफर नहीं करेंगे, वहाँ ट्रांसफर नहीं करेंगे, इतने समय तक आप शेयर नहीं इशू करेंगे, बहुत कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल सकता है, ठीक है। कोई एग्रीमेंट अगर हुआ है किसके किसके बीच में, कंपनी के साथ मैनेजर के बीच में, कंपनी के साथ एमडी के बीच में, कंपनी के साथ डायरेक्टर के बीच में, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उस एग्रीमेंट को सेट असाइड कर सकता है। लेकिन प्रोवाइडेड एक वर्ड आ गया है कि सबसे पहले नोटिस देगा उन लोगों को, एंड उनका भी कंसेंट लेगा कि देखो हम तुम्हारा ये एग्रीमेंट हम कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। वो लोग बोलेगा हाँ कर दो, ठीक है, उसके बाद ही यहाँ पे कैंसिल होने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप प्रोवाइजो क्लॉज देखो, प्रोवाइडेड दैट नो सच एग्रीमेंट शैल बी टर्मिनेटेड, सेट असाइड और मॉडिफाइड एक्सेप्ट आफ्टर ड्यू नोटिस एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द पार्टी कंसर्न। ओके, तो कंपनी और इन लोगों के बीच में हुआ, आप सोचो ये लोग कौन है, ये लोग बहुत हाई पाई, बहुत ज्यादा पावर का मतलब है इनके पास, राइट, एमडी के पास, कोई भी मैनेजर के पास। तो कंपनी के साथ तो ये लोग एग्रीमेंट कर सकते हैं अपने फेवर के लिए। अब जब अपने फेवर के लिए एग्रीमेंट कर लिया तो सिर्फ अपना ही भलाई सोचेगा, और तब एनसीएलटी क्या बोलेगा, एक काम कर, ये जो एग्रीमेंट किया है ना अपने भलाई के लिए, इस एग्रीमेंट को हम कैंसिल करते हैं, इस एग्रीमेंट को हम हटाते हैं। ओके, हो सकता है कि कंपनी जो एनसीएलटी है उसको लगे कि ये एमडी से काम नहीं चलेगा, ये एमडी घटिया है, इस एमडी को हटाना पड़ेगा। तो एमडी, मैनेजर और डायरेक्टर इनमें से किसी को वो रिमूव कर सकता है, हो सकता है पर्टिकुलर पर्सन को हटाने का मन करे तो वो रिमूव कर सकता है। अब ये रिमूवल पॉइंट पे स्टार मार्क रखिए, क्योंकि रिमूवल पॉइंट अभी काम आएगा आगे जाके। ओके, रिमूव कर सकते हैं एमडी डायरेक्टर को, अपॉइंट कर सकते हैं एक नॉमिनी को, एक काम की, देखिए काम कीजिए, आपकी कंपनी का तो हालत ठीक नहीं है, आप एक काम कीजिए, अपने पैनल के ऊपर मेरा एक पर्सन बैठाइए, वो देखेगा कि कैसे काम चल रहा है, आप लोग काम कैसे करते हो, वो हो सकता है वॉच करने का बैठ के वहाँ पे काम करे, ठीक है। कोई अनड्यू गेन लिया हुआ है, डायरेक्टर लोग बहुत ही सीक्रेट प्रॉफिट्स कमाया, अलग अलग तरीके से कुछ किया, अनड्यू गेन्स फायदा उठाया अपने पोस्ट का, इन दैट केस एनसीएलटी बोलेगा एक काम कीजिए, वो सारा पैसा वापस कीजिए, कंपनी को वापस दो सब पैसा, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट्स, ये सारे पावर्स, ये सारे ऑर्डर्स कौन देने वाला है, एनसीएलटी। कब देने वाला है, जब ये दो ग्राउंड मैच होने वाले हैं। कौन कौन से ग्राउंड थे, पहले ग्राउंड था कि कंपनी का अफेयर्स ऑफ कंपनी गलत चल रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट चल रहा है, और इतना, दूसरा ग्राउंड क्या था, इतना गलत चल रहा है कंपनी को बंद कर दो, बट बंद करना ठीक नहीं लग रहा है, इसीलिए ये पावर, ये ऑर्डर वो दे दिया। ओके, अब जब ऑर्डर दे दिया तो उसका कंसिक्वेंस क्या आएगा, है ना, ऑर्डर देंगे तो कुछ तो कंसिक्वेंस आएगा। ये बोलता है हमारा सेक्शन 243, 240 बोलता है कि कोई कंपनसेशन मत दो। क्या बात है, कंपनसेशन सेक्शन 191 पढ़ा था हमने एक दिन, सेक्शन 191 का वीडियो भी अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में शायद डाल दूंगा, अगर मेहरबानी हुई लोगों की तो प्लीज डाल दीजिएगा। सेक्शन 191 के अंदर क्या बोला गया है
कि डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर है अगर उसको रिमूव कर रहे हैं उसके टाइम से पहले, जो भी उसका टाइम ऑफ पीरियड था 5 ईयर 3 ईयर जितने भी टाइम थे, उससे पहले अगर इस डायरेक्टर को रिमूव करना है ना, तो आपको उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ये हमने वहां पे पढ़ा था, उसका वीडियो भी अपलोडेड है। ओके, बट इस सेक्शन के अंदर क्या बोला गया, अगर ऐसा कुछ है ना, अगर सेक्शन 242 के अंदर 242 के अंदर इस क्लॉज के अंदर मतलब अगर किसी डायरेक्टर को रिमूव कर रहे हैं हम लोग, तो कोई कंपनसेशन नहीं बनता है। एक तो आप गलत काम किए, एक तो आप बिजनेस ठीक से नहीं चलाए, एक तो आप बिजनेस का अगेंस्ट मतलब जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको भी भड़का करके, और उसके बाद आप कंपनसेशन मांगने आ रहे हो, मतलब कौन से मुंह से आ रहे हो भाई? सिंपल सी बात है, एक तो आप खराब काम किया और ऊपर से कंपनसेशन भी मांग रहे हो कि हमको निकाल कहाँ रहे हो भाई। तो ऐसा नहीं चलेगा, अगर आपको निकालना है तो कुछ नहीं मिलेगा। अब 191 के अंदर सिर्फ डायरेक्टर्स आते हैं, सिर्फ डायरेक्टर वर्ड है, बट 202 के अंदर स्पेसिफिक एमडी के बारे में बोला गया है, मैनेजर के बारे में बोला गया है, और इसके एमडी, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर, इन तीनों के बारे में बोला गया है स्पेसिफिकली। ओके, सेक्शन 202। नेक्स्ट, एक सेकंड, एक सेकंड आ रहा हूँ। ओके, सो एक्चुअली थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसलिए वीडियो पॉज करना पड़ा था। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? कंसेक्वेंस के ऊपर थे। यहाँ पे क्या था, 202 के अंदर एमडी, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर, सिर्फ इन तीनों के ऊपर प्रॉब्लम था, इन तीनों को ही यहाँ पे कंसिडर किया था 202 के अंदर। ओके, 191 के अंदर सिर्फ डायरेक्टर वर्ड यूज था। तो 191 का वीडियो अपलोडेड है, 202 का वीडियो अपलोड होने वाला है, हो जाएगा। ठीक है, वैसे अपलोड हो गया है, बस उसको पब्लिश करना बाकी है। सारा वीडियो अनलिस्टेड करके रखा हुआ है, उसको धीरे धीरे करके पब्लिश करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला तो ग्राउंड क्या था, कोई कंपनसेशन नहीं देंगे। दूसरा ग्राउंड क्या था, सिंपल सी बात है यहाँ पे। एक सेकंड, ये बुक कौन बंद कर दिया? ओके, मेरे पास बेयर एक्ट है। ठीक है, बेयर एक्ट यूज कर रहा हूँ, लेटेस्ट अमेंडेड बेयर एक्ट है। ओके, अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, एमसीए का एक ई बुक आता है, ebook.mca.gov.in, आप उस पर जा सकते हो। वहाँ पे आपको ई बुक के हर एक चीज लेटेस्ट अमेंडेड मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाले, वहाँ पे बहुत इजीली आप आराम से पढ़ पाओगे। ओके, एंड गवर्नमेंट का है तो ऑफकोर्स हर चीज अमेंडेड रहता है वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता अमेंडमेंट का। या फिर आप डायरेक्ट परचेस कर लो, दूसरा ऑप्शन है, या फिर आपके पास जो भी इंस्टीट्यूट का बुक है, मैट है, जो भी, आप सब कुछ सेम है, क्योंकि लॉ किसी के खुद का नहीं है। कंसिक्वेंस के ऊपर थे ना, हाँ। 243, नो मैनेजिंग डायरेक्टर, अदर डायरेक्टर और मैनेजर whose agreement so terminated or set aside shall for a period of 5 years from the date of order of termination or set aside the agreement without the leave of the tribunal be appointed or act, वही बात है कि अगर किसी भी एमडी, इन लोगों का बात को, मतलब एमडी, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, इन लोगों की अगर एग्रीमेंट को या फिर इनके इसको मतलब टर्मिनेट किया जा रहा है, तो ये लोग एक्शन में वापस से नहीं आएगा, वापस से एमडी नहीं बन जाएगा। हम बोलेगा कि हमको एमडी से हटा दिया गया, बट फिर क्या करा, धीरे से फिर से एमडी बन गया, मतलब नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा करना है ना, तो आप पहले एनसीएलटी का अप्रूवल लो, एनसीएलटी भी सीजी से पूछेगा कि भाई कर देना, तो उसके बाद आप कर सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी कोई डिटाई कर रहा है कि ना हम तो मैनेजिंग डायरेक्टर बन करेंगे, तो फाइन लगेगा, बुक तो पेनल्टी वगैरह है, बहुत कुछ फाइन है यहाँ पे। ओके, अगर कॉन्ट्रावेंशन करेगा तो फिर बहुत कुछ है, पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट है यहाँ पे। छोड़ो, इम्प्रिजमेंट अमाउंट बोल के, डेट बोल के कोई फायदा नहीं, याद नहीं रहने वाला आपको। ओके, तो सेक्शन 244 तक हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। क्या क्या डिस्कस कर लिया, एक छोटा सा राउंड अप, एकदम शॉर्ट सा। 244 के 241 के अंदर हमने ये देखा था कि कब अप्लाई करने वाले हैं। ऑपरेशन वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में हमने बात किया था कि अफेयर्स ऑफ अ कंपनी जो है ना, वो गलत तरीके से चल रहा है, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट चल रहा है, तो कोई भी मेंबर्स और मेंबर या फिर मेंबर्स लोग अप्लाई कर सकते हैं। कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं? इतने लोग अप्लाई कर सकते हैं, 244 के अंदर बोला था। शेयर कैपिटल है तो 100 या फिर 1/10, शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ टोटल मेंबर। ओके, फिर हमने बात किया था कि चलो भाई मटेरियल चेंजेस आ गए हैं तो भी अप्लाई कर सकते थे यही लोग। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर खुद से चाहे तो वो भी अप्लाई, वो खुद से बोल सकती है कि काम करो, एनसीएलटी को वो खुद बोल सकती है। ठीक है, एंड इसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा था कि पावर ऑफ ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल के अंदर दो पावर थे, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि किस ग्राउंड के ऊपर, फिर हमने पढ़ा था उसके पावर्स क्या क्या हैं, वो पावर भी हमने देखा था। वैसे इसके अलावा भी कुछ कुछ पावर्स हैं, बट मैंने यहाँ पे सारे हाई फाई सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स को उठा के कलेक्ट किया है यहाँ पे। ठीक है, एंड इसके अलावा फिर हमने देखा था कंसिक्वेंस क्या होने वाला है, यहाँ पे कंसिक्वेंस भी क्लियर हो चुका है। अब एक चीज, पावर ऑफ ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल कोई भी ऑर्डर पास करेगा ना, उस ऑर्डर को आपको 30 डेज के अंदर आरओसी के पास जमा करना पड़ेगा। बेसिक सा बात है, यहाँ पे दो प्रोविजन इससे रिलेटेड एक्चुअली में आता है, दैट इज हमारा सेक्शन सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 7। ठीक है, तो एक साथ बोल रहा हूँ, कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी ऑर्डर पास हुआ, आप एक काम करो, फटाफट 30 डेज के अंदर आरओसी के पास जमा कर दो। इसके अलावा सबसेक्शन 5 है, 6 है एंड 8 है, जो कि मेरे
हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है। सबसेक्शन 8 तो ऑफकोर्स पेनल्टी वगैरह है, तो उसको आप नहीं भी पढ़ो तो चल जाएगा, बट 5 6 जैसे एक बार रीड कर सकते हो, कोई दम नहीं है उस पॉइंट में। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके अलावा इस वीडियो के अंदर और कुछ नहीं बचा है बताने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा फटाफट, एंड कमेंट कर दो, जो भी कुछ भी पूछना है, वट एवर यू थिंक, वट एवर यू वांट, कमेंट कर सकते हो आप, ओके। एंड फिर सब्सक्राइब जरूर कर देना है चैनल को, बिना सब्सक्राइब किए हुए अगर मत जाना। यहाँ पे सेक्शन वाइज वीडियो, हर एक इन्फॉर्मेशन टाइप वीडियो बहुत कुछ अपलोड होता है, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो आई थिंक ऑपरेशन क्लास एक्शन शूट की होने वाली है, बाय। अच्छा, हम ही करना है पॉज।